चलिए तो एक बार और बता देते हैं, एक बार और देख लो। एक बार और देख लीजिए इसको। देखिए कह रहे कि दो वृत्तों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है और बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है इस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग ना, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। तो चलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल तो पाई R1 के स्क्वायर जोड़ पाई R2 के स्क्वायर। अब बाबू अब पाई को हम कॉमन करके कटा दिए तो आप कह रहे हैं कि पाई का मान रखिए, तो पाई का मान भी रख के बनाएंगे तो वही होगा, इसका मान रख दो 22/7 आर के स्क्वायर। अब इसका भी मान 22/7, R1 के मान क्या है तो 8 के स्क्वायर प्लस इसका भी मान 22/7 R2 के स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर। बताओ ठीक है। फिर वही बात देखो 22/7 गुणा में है ना, भाग में हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 22/7 दोनों में है तो 22/7 को कॉमन ले लिए, यहाँ होगा 8 अठाई 8 के स्क्वायर जोड़ यहाँ बच गया 6 के स्क्वायर। 22/7 दोनों में है कॉमन कर लिए, ये 22/7 गुणा में है ना जाकर भाग में 22/7 इससे ही कट गया, मान में कोई अंतर नहीं है। आर के स्क्वायर बराबर यहाँ बचा 8 के स्क्वायर तो 8 अठाई 64 और 6 के स्क्वायर तो 36 स्क्वायर है तो रूट में आर बराबर रूट में 64 और 36 कितना हो गया 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर था कि सेंटीमीटर था कहने गया अनसॉल्व। दो बाबू दो अनसॉल्व, ये अनसॉल्व का 2024 का है क्या, 2024 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूछा हुआ है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है मान, ठीक है ना। चलो तो मिटा दें इसको। तो अभी चल रहा है कौन सा चैप्टर, 10वां है ये चैप्टर की 9वां है, 10वां है। 10 और 10 चलो चलने दो अब रहने दो, बैठो चुपचाप। चलो आगे देखते हैं। लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। हाँ अनुपात वाले क्वेश्चन बेटा दे बाबू देखो इहो पता ना कौन साल का क्वेश्चन है, ये 2023 का सेट 2 है, हमको लगता है कि हाँ 2023 का सेट 2 है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चल रहा है 10वां और 11 चैप्टर, वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल दोनों एक साथ बता रहे हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है कि चित्र में ये ई नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ये इसमें स्टार लगा है ना भैया, हाँ पता नहीं क्यों एनसीईआरटी से कटा है। हाँ नीचे देखिए लिखा है लगे प्रश्न संबंधित, तो ये इस साल कट गया है क्या। हाँ। अब नहीं पूछेगा तो छोड़ दें। हाँ। चलो छोड़ दें, ये सब एनसीईआरटी से कट चुके हैं, अगले साल कटा है, ये वो इम्पोर्टेंट है नहीं है स्टार लगाया तो कट चुके। यहाँ लिखा है कि स्टार लगे प्रश्नों संबंधित चैप्टर और टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। ये स्टार ही है स्टार है 24 में हटाया गया तो वो ना पढ़े ना, पढ़ा दें। नहीं हटाइए माइनस कर दीजिए। चलो तो हटा दिए तब।
तो एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए तो तुम लोग को बोर्ड में नहीं ना पूछेगा जी। नहीं तो सीआरटी से पूछता है ना वो। कैसे नहीं होगा, सस्ता मिलता है, यूपी बोर्ड है, सस्ता मिलता है। तो चलो देखो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितना? 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। ये है 25 नंबर क्वेश्चन है और अनसॉल्व्ड का 2023 का सेट नंबर 5 है, ठीक है ना। 2023 का सेट नंबर 5, अनसॉल्व्ड का 25 नंबर लिख लो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो देख लो, त्रिज्या का जो मान है 21 सेंटीमीटर दिया है और चाप जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माने इसका टोटल का क्षेत्रफल बताना है। फिर कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा माने इस जीवा द्वारा बनाए गए इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है अलग से। तो पहले तुमको ज्ञात करना है क्या? पहले तो टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या दिया है? आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, है ना, और बाकी निकालना है। चलो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हो तो लिख दो, थीटा का मान क्या है? 60 बटा 360 गुणे पाई के मान 22/7, आर के मान है 21 गुणे 21 हो जाएगा। 7 3 का 21, 6 के 36 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 11 22, 11 गुणे 21। अब ये हो जाएगा 1 2 2 1 3, इतना आंसर हो गया। किस में दिया है? सेंटीमीटर में। हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कैसे गुणा किए जी? ट्रिक से गुणा कर दिए, है ना। तो देख लो, गुणा करो 21 में 11 से 21 से कम 21, 21 से कम 21, गलती मत हो जाए, देखो, है ना। तो इतना हो गया। ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है तुमको क्या? संगत वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलो निकालो और निकाल के दिखाओ तो तनी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड का ये क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें से घटा देंगे। देखो, ये त्रिभुज जो बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल अगर इसमें से घटा दें तो ये नीचे वाला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो संगत वृत्तखंड लिखोगे ऐसे, देखो बता दे रहे हैं, समझ लो। लिखोगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखोगे बताओ? तो ये क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखोगे त्रिज्य, क्या हो रहा है जी? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो अब निकाल लो। निकालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। 21 भुजा दिया है,
चलो निकलो। नहीं क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो कुछ मत करो, इस पे एक लंब डाल सकते हो क्या? तो लंब डालोगे तो क्या हो गया, इधर मान लो ऐसा लंब डाल रहे हो जो दो ये कोण को आधा कर दिया, तो इधर 30 हो गया, और जब लंब डालोगे तो 90 हो गया। बताओ, तो हेजा 30 हेजा 90, तो हेजा क्या बनेगा बताओ? मतलब यहाँ 30 बन रहा है, यहाँ 90, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बना? 110। कैसे 110? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। ये पढ़ता लोग, सबको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, तो 60 30 90 90 तो हो गया, यानी कि ये 60 हो गया, आई पहले से 60 था तो ये 60 हो गया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, तो हई 60 पहले से दिया था, हई अभी एक ट्रिक से निकाल दिए कि हई 90 हो गया, हई 30 हो गया, तो हई 60 हो जाएगा, तो 60 60। अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? सबकी भुजाएं बराबर हो गई, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद है नहीं क्या? तो कहां से हुई? तो देखो नहीं याद है तो इतना भी याद रखो। देखो अब तुमको पता है कि ये सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब हो गया तो तुमको ये देखो 21 सेंटीमीटर दिया, ये भी 21, ये भी 21 दिया है, और ये लंब तुम तो इसका ऊंचाई निकाल लो। इसका ऊंचाई निकालने के लिए तुमको कोण पता है, थीटा 60 डिग्री, हाई पता है, कोण पता है, तो अब निकाल लो, ये निकाल लो, ये P है, ये H है, तो P बटा H साइन थीटा में होता है। तो नहीं पता चल सके साइन थीटा बराबर कौन चीज, P बटा H, तो P का मान है कौन चीज, वो निकालना है। H के मान है 21 है ना, साइन थीटा का मान है 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2 P बटा 21, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 2P बराबर √21√3, तो 2 है ना गुणा में है ना जगह भाग में हो गया, तो P बराबर P का मान आ गया, मतलब लंब का मान आ गया 21√3/2। ये इसका मान आ गया, ये 21 आपको मालूम है, ठीक, ये टोटल आधार मालूम है, ये पता चल गया। तो अब क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, तो आधार क्या है, ये 21 है, ऊंचाई तो ऊंचाई है 21√3/2। समझ में आया? इसका जो क्षेत्रफल निकल रहा है, तो इसका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो भी बराबर आएगा। तो देखो भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, याद रख लेना। तो देखो √3/4, अब भुजा का है 21 है, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा स्क्वायर। तो बताओ समझ में आ रहा है? तो इसको जितना आएगा ना ये, उतना ही नीचे वाला जो अभी निकालना है फॉर्मूले से वो भी आएगा, सेम टू सेम आना चाहिए। देखो 2 2 4, 21 गुणे 21 √3 हो गया। देखो लो 21 में 21 है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 441। तो इसको गुणा कर दिए तो आ गया 441√3/4। देखो मतलब इसका भी वही करोगे तो √21, तो 441√3/4। देखो फॉर्मूला से उससे निकालो, चाहे इसे आना चाहिए, बस निकालना, बुझा रहा है नो? तो कुछ नहीं का पता चल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल याद रखो तो ये निकल जाएगा ना, तो इससे निकाल लो, कोई भी तरीका निकाल सकते हो। देख लो
तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 231 दिया है। अब ये जहां हम रख दिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब है तो निकाले 441 √3। √3 का मान क्या होता है 1.73 1.7 रख लो। √3 का मान 1.7 में गुणा कर लो इतना सा 1.7 में गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 1 मैंने 7 4 7 28 2 4 7 28 29 30 हेजा हो जाएगा 1 4 4 हेजा हो जाएगा 7 8 1 9 हेजा हो जाएगा 4 4 3 7 1 अंक बाद दशमलव इतना आ गया है ना। अब आटा में 4 है तो 4 से भाग लगा दो 7 4 9 7 भाग लगा दिए किससे 4 से। अब देखो तो 4 एकम 4 आ गया 3 4 8 32 आ गया 2 9 उतार दिए 4 7 28 आ गया 1 7 उतार दिए 4 चौका 16 आ गया 1 दशमलव बैठा है 0 आ गया 4 दूनी 8। अब देखो ये दशमलव पहले से एक अंक बाद दशमलव था तो हिजा आ जाएगा 187.42 ठीक है। तो 187.42 माने इसको कटाने पे आया इसको कटा उठा के पहले गुणा किए थे तो कितना आया था 749.7 बटा 4 कटाए तो आ गया कितना 187.42। अब इसमें से घटा दो जितना आएगा वो नीचे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। घटाना आता है ना घटा के इतना आंसर लिख लो। बुझा रहा है कि ना कहीं नहीं बुझाए तो पूछ लो घरे मन से पढ़ो तारा हो बुझाया ये नहीं बुझाया तो देखो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लेना यहाँ पे तब यहाँ मान रखेंगे। चलो देखिए 2023 का सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर कौन नंबर 23 हाँ। घबरा गया का जी ठीक है 23 ठीक है 23 का ये 8वां क्वेश्चन है ठीक है ना। चलो देख लेते हैं कह रहा है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कोण 30 डिग्री का दिया है और इसका क्षेत्रफल बताना है तो कह रहे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बताइए फिर दीर्घ त्रिज्यखंड तो है दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सी दीर्घ हाँ ये है दीर्घ त्रिज्यखंड ये भी बताना है ये भी तो पहले निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड छोटे वाले क्या कहेंगे त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड। तो चलिए देख लेते हैं और इसमें कह रहा है कि पाई का मान 22/7 रखना है नहीं इसमें नहीं कर रहा है वो ऊपर कर रहा है तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें 22/7 रखेंगे देखिए तो लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है θ/360 πr²। थीटा का मान क्या है 30/360 ये अनसॉल्व्ड है ना 2024 वाला। पाई का मान है 22/7 रख लो आर का मान है कौन सी 4 × 4 3 से कटाओगे तो 12 पे है 12 × 36 समझे 0 से 0 कट गया 3 कम 3 12 × 36 12 में है ना 7 से नहीं कट रहा है 4 × 12 चलो 4 × 12 तो यहाँ आ गया 22 × 4 अब बाटा नीचे हो गया कौन सी 3 × 7 किस में आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में गुणा करो। तब देखो अब दीर्घ त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, तो हमको ये बड़ा वाला निकालना है, ये वाला। तो बड़ा वाला निकालने के लिए तो बड़ा कोण का प्रयोग करो, और नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला घटा दो, है ना। तो देखो, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी, पाई आर स्क्वायर। लाइट कट गया है, लाइट अभी कटा है, जस्ट कटा है। देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, देखो देखिए मान भर दीजिए। चलो इसको निकालो, उसको नोट करो। हाँ होगा, अंदर खाना खा रहा है। दिख तो रहा है, अच्छा दिख रहा है। क्या नहीं, चलो देखो, तो पाई आर स्क्वायर का मान भर दोगे ना, 22/7, आर का मान है 4×4 माइनस इसका वैल्यू क्या है, ये रख दो 22×4/3×7। ठीक है, ये वैल्यू रख दोगे। पाई के मान 22/7 रख दिए हैं। अच्छा हाँ। दोनों में 22/7 दिख रहा है ना, 22/7 कॉमन कर लो, 4 × 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 ये कर लो, है ना। ऊपर